हरियाणा के हर गांव शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। सोनीपत में हादसा, नियंत्रित कार नहर में गिरी, मामा भांजी की मौत, 12 साल का बच्चा लापता। हरियाणा के सोनीपत में कार नहर में गिरने के कारण मामा भांजे की मौत हो गई, साथ ही कार सवार 12 साल का बच्चा नहर में लापता हो गया। गुरुग्राम एनसीआर चैनल नहर के पुल पर ईंट से भरे ट्रक को बचाने के प्रयास में हादसा हुआ। पंचकुला पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज, आईएएस अशोक खेमका की शिकायत पर दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मंगलवार को पंचकुला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा के कार्यालय पहुंचे। उनके साथ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका भी थे। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के एमडी संजीव वर्मा द्वारा हाल ही में पंचकुला पुलिस को आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने को लेकर पत्र लिखा गया था। बाल सेवा आश्रम के सुपरिटेंडेंट की हत्या बलिया के रहने वाले थे। हरियाणा के भिवानी में तोशाम रोड रेलवे स्टेशन के समीप बाल सेवा आश्रम में सोमवार रात को लोहे के पाइप से वार कर आश्रम के सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह प्रबंधन के अधिकारियों को इस घटने के बारे में भनक लगी। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। 4 जून से शुरू होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम, देश भर के 8,500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन 4 से 13 जून 2022 तक किया जाएगा। इसमें अंडर 18 के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल भी शामिल हैं और ये खेल पंचकुला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। युवक के घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग, बड़े भाई की मौत, भाभी भतीजों समेत 4 घायल। बहादुरगढ़ के लाइन पार क्षेत्र की वत्स कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई के घर में घुसकर उसके परिवार पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। घटना में हमलावर के बड़े भाई की मौत हो गई और भाभी व 2 भतीजों के अलावा बीच बचाव करने आया एक पड़ोसी घायल हो गया। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में अंधड़ के साथ हुई हल्की बारिश, आज से बढ़ेगा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार को हरियाणा के ज्यादातर जिलों में अंधड़ के साथ हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि मंगलवार को इसका असर खत्म हो जाएगा और दिन के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस सप्ताह के आखिरी दिन लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम, हरियाणा में रिश्वत देते पकड़े जाने पर आईएएस व आईपीएस की होगी सीधी गिरफ्तारी, नहीं लेनी पड़ेगी किसी की अनुमति। हरियाणा में अब रिश्वत लेते पकड़े जाने पर आईएएस और आईपीएस को विजिलेंस सीधे गिरफ्तार कर सकेगी। इसके लिए किसी की मंजूरी नहीं लेनी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की तैयारी में अलग अलग जुटी भाजपा जजपा। हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा व जजपा शहरी निकाय चुनाव की अलग अलग तैयारियां कर रही हैं। भाजपा जहां अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है, वहीं जजपा ने भी सभी शहरी निकायों में चुनाव लड़ने पर मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा और जजपा की अलग अलग तैयारियां इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों दल भविष्य में कोई भी चुनाव मिलकर लड़ने का दावा करते रहे हैं। हरियाणा में गौशालाओं के साथ मिलकर हरे चारे का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। हरियाणा के कृषि, पशुपालन और डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने जिला उपायुक्तों को मानसून से पहले प्रत्येक गौशाला में चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए उपायुक्तों व विभागीय अधिकारियों को मिलकर युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। हरियाणा में बिजली संकट के हल के लिए सीएम ने अपने हाथ ली कमान, 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत। हरियाणा में बिजली कटौती को लेकर छिड़े घमासान के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकट का हल ढूंढने की कमान अपने हाथों में ले ली। प्रदेश में फिलहाल 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत है। सरकारी नौकरी का झांसा दे थमा दिया फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, 19 लाख की शपथ लगाई। अंबाला में सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। शातिर ठगोरिये 3 युवकों को आबकारी आयकर विभाग व मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्लर्क लगवाने का सपना दिखा लाखों रुपए की शपथ लगाई है। कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच बड़े एक्शन की तैयारी। देश पर कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तमाम राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के नियम कड़े कर दिए गए हैं। मास्क लगाना अनिवार्य करने के साथ ही न लगाने पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। हरियाणा में लगातार बढ़ रहा कोरोना का खतरा, जानिए।
हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते एक हफ्ते में हरियाणा में कोरोना वायरस से जुड़े केसेस में 100% का इजाफा दर्ज किया गया। हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए अपडेट के मुताबिक राज्य में कोविड-19 से जुड़े 470 मामले सामने आए हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आगे इस हफ्ते ऐलान संभव। हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जारी चर्चाओं पर जल्दी विराम लग सकता है। खबर है कि पार्टी एक सप्ताह में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। चलती बस में स्मोकिंग कर रहा था ड्राइवर, हरियाणा परिवहन पर 80,000 का फाइन। हरियाणा परिवहन के एक ड्राइवर पर 200 रुपए का जुर्माना लगा है और मामला इससे भी बड़ा हो गया। ये ड्राइवर बस चलाने के दौरान धूम्रपान करता पाया गया, जिसके बाद उसकी शिकायत दर्ज की गई।